हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन में। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 1 चल रहा है हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। बड़ा ही अमेजिंग चैप्टर है और बड़ा ही अमेजिंग ये सब्जेक्ट है। तो चलिए बच्चों, पहले देखते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ रखा है, फिर करेंगे आज की क्लास को कंटिन्यू। बच्चों, अभी तक हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट देख लिया और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट देख ली थी। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या बोलता है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। डेफिनेशन आई होप अभी तक आपको याद हो गई होगी। यहाँ पे प्रोसेस का मतलब क्या होता है? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, 5 फंक्शन होते हैं। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? जो आपको टारगेट दिया गया है वो आपको कंप्लीट करना है। और एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है? कम पैसों में टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है ना, कम पैसे लगने चाहिए, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होने चाहिए। फिर हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके अंदर हमने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी और आपको याद हो हमने इसका सीरियल ऑर्डर हमने एक देखा था। क्या था इसका सीरियल ऑर्डर? पिग गोस टू मैकडी, PIGGMCD, पिग गोस टू मैकडी। पहला पी किसके लिए स्टैंड करता है? हमारा परवेसिव के लिए, कि मैनेजमेंट हर एक ऑर्गेनाइजेशन में लगता है। दूसरा था आई मतलब इंटेंजिबल फोर्स, मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते हैं, फील कर सकते हैं। तीसरा हमारा GG मतलब गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि हम सारे एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करते हैं, गोल अचीव कर लेते हैं। फोर्थ हमारा ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी के अंदर क्या होता है कि वैसे तो हम इंडिविजुअल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम करते हैं हमारी एक अलग नीड होती है, लेकिन एज अ ग्रुप, एज अ टीम, एज अ ऑर्गेनाइजेशन हम ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के लिए काम करते हैं। पिग गोल्स हो गया। फिर था एम। एम मतलब मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है जिसके 3 पार्ट्स होते हैं: मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। क्लियर? फिर था सी। सी का मतलब है कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है जो कि हर पल चलती रहती है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सारे मैनेजर एक संग अप्लाई करते रहते हैं। और लास्ट हमारा डी मतलब डायनेमिक फंक्शन। मतलब ये कि मैनेजमेंट अपने हिसाब से अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से ढाल लेता है, बदल लेता है। और ऑर्गेनाइजेशन अगर ऐसा कर पाते हैं तो वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, अदरवाइज वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ये था हमारी पहली 2 क्लास का एक मिनी सा शॉर्ट रिवीजन। हमने हेडिंग देख ली, कॉन्सेप्ट बेसिक देख लिया। बच्चों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। कि मैनेजमेंट क्यों किया जाता है, इसके पीछे कारण क्या है, हमको ऐसा क्या अचीव करना है कि हम इतना सारा मेहनत प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, राइटिंग, कंट्रोलिंग करते हैं, या फिर इतना टीम लीड करते हैं, इतने लोगों को संभालते हैं, क्यों करते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को लेके। ओके बच्चों, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, आई रिपीट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे प्रॉफिट कमाती हो, चाहे प्रॉफिट नहीं कमाती हो, चाहे आपका घर हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई स्कूल हो, चाहे कोई हॉस्पिटल हो, उसके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। किसी ना किसी कारण को अचीव करने के लिए उसको बनाया जाता है। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? हाँ, बिल्कुल सही। तो वैसे ही मैनेजमेंट के भी हमारे बेसिकली क्या होते हैं? 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो वो अचीव करना चाहते हैं। कितने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? मेजरली 3। वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मेजरली 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसको हमने ब्रॉड क्लासिफाई किया हुआ है। पहला जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, कि हम अब एज अ ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहते हैं। दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब हम ना सोसाइटी के लिए क्या चाहते हैं। और तीसरा हमारा पर्सनल या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब हम अपने एम्प्लॉयज के लिए क्या चाहते हैं। तो बेसिकली हमने सारे ऑब्जेक्टिव्स को 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर दिया। पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है। दूसरा सोसाइटी के लिए हम क्या चाहते हैं। तीसरा अपने एम्प्लॉयज, अपने इंडिविजुअल लोगों के लिए हम क्या चाहते हैं, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं। पहला पहला क्या बच्चों? हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। लाइफ के लिए तो है, बिजनेस एग्जाम के लिए भी है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के लिए सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं हुआ तो आपका ऑर्गेनाइजेशन चलेगा ही नहीं, आप घर बैठो तो ज्यादा बढ़िया। तो देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ है। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग एंड अचीविंग ऑब्जेक्टिव फॉर ऑर्गेनाइजेशन। टाइम पास वाली बात लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? कि मैनेजमेंट मतलब जो हमारे लोग जो बिजनेस को चलाते हैं, संभालते हैं, वही रिस्पॉन्सिबल है कि वही टारगेट सेट करेंगे और वही उसको अचीव करने में मदद भी करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, इसमें उन्होंने कोई अलग बात नहीं बोली। अलग क्या बात बोली? ये बोला है कि ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन का। वो ये होना चाहिए कि हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को, मतलब हमारे यहाँ जो लोग काम करते हैं, प्लस मटेरियल रिसोर्स को
रॉ मटेरियल हो गया, पैसा हो गया, मशीन्स हो गई, इसको इस तरीके से यूज करें जिससे हम उसका मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज अचीव कर पाए। मतलब ये हम लोगों से ऐसे काम करवा पाए, पैसों को, सामान को, मशीन को इस तरीके से यूज कर पाए जिससे हमको मैक्सिमम फायदा मिले। और मैक्सिमम फायदा किस चीज में होता है? पैसों के टर्म्स में होता है। तो मतलब ये हमको हमारे जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे हो जाए ऑर्गेनाइजेशन के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं हमारे? हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। मतलब ये कि हम अपने रिसोर्सेज को, चाहे मटेरियल रिसोर्सेज हो चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो, उसको इस तरीके से यूज करें कि हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाए। और हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं 3 टाइप्स के। पहला होता है सर्वाइवल, दूसरा होता है हमारा प्रॉफिट, और तीसरा होता है हमारा ग्रोथ। ठीक है, पहला क्या होता है हमारा? सर्वाइवल, दूसरा होता है हमारा प्रॉफिट, तीसरा हमारा होता है ग्रोथ। अब ये क्या होता है, तीनों को एक साथ हम पढ़ते हैं बारी बारी से। पहला होता है सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब क्या होता है कि बस आप मार्केट में किसी से टिक जाओ। मतलब ये कंपटीशन बहुत सारा होता है, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब नया नया स्टार्ट होता है तो वो सीधा ये नहीं कहता कि मैं बड़ों लोगों से compete करूंगा, वो बस ये कहता है मैं किसी तरीके से मार्केट में टिक तो जाऊं पहले, कंपटीशन तो हम बाद में भी लड़ लेंगे। तो वही बात इन्होंने यहां पर बोली है, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस इज सर्वाइवल। मैनेजमेंट मस्ट strive to ensure the survival of the organization। मैनेजमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम ऑर्गेनाइजेशन को पहले वो सरवाइव कराएं। और सरवाइव कराने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? मिनिमम जो खर्चे हो रहे कम से कम वो पूरे हो जाए, अपनी जेब से ना लगाना पड़े। मतलब ये अगर मैं 100 रुपए खर्च कर रहा हूं तो कम से कम मैं 100 रुपए तो कमा लूं, पैसा मेरे पास 100 रुपए तो आ जाए, जिससे भले मैं प्रॉफिट ना कमाऊं लेकिन मेरी ऑर्गेनाइजेशन तो चल जाए, है कि नहीं? हम प्रॉफिट घर बाद में ले जाएंगे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कम से कम इतना तो पैसा है कि खर्चे हमारे हो जाए। तो जो की लाइन है बच्चों वो क्या है? इन ऑर्डर टू सर्वाइव एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न इनफ रेवेन्यूज टू कवर कॉस्ट। ऐसे तो आप सर्वाइव कर जाओगे, अदरवाइज आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो पहला जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव वो क्या है? सर्वाइवल। और सर्वाइवल करने के लिए इतना पैसा कमा लो कि आपके खर्चे पूरे हो जाए। बहुत से बच्चों, जो दूसरा ऑब्जेक्टिव आता है वो आता है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि आप इतना पैसा कमा लो कि कुछ पैसा आपकी जेब में बच जाए। क्योंकि सिर्फ सरवाइव करना काफी नहीं है बिजनेस करने के लिए, आपको प्रॉफिट कमाना जरूरी है। क्यों प्रॉफिट कमाना जरूरी है? क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हो तो कुछ तो मोटिवेशन मिले और मेहनत करने का, तभी तो प्रॉफिट कमा पाओगे। अदरवाइज क्या होगा? आपको जब आपने मान के चलो 1 साल बिना प्रॉफिट कमाए काम कर लिया, 2 साल काम कर लिया, तीसरे साल काम कर लिया, चौथे साल तो बोलोगे भाई कुछ तो कमाओ, वरना क्या है, आप सुबह आते हो, इतनी मेहनत करते हो, शाम को घर जाते हो, 365 दिन ये चल रहा है लेकिन घर में कुछ नहीं आ रहा है, तो फिर बिजनेस कर ही क्यों रहे हो? तो इससे अच्छा मत ही करो तो ज्यादा बेटर ना। समाज सेवा करनी है तो भैया जाके गरीबों की मदद करो, बड़े बूढ़े लोगों की मदद करो। तो मेहनत भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पैसा घर नहीं आ रहा, तो किस मतलब का? तो प्रॉफिट कमाना जरूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्यों? क्योंकि एक इंसेंटिव है। इंसेंटिव का मतलब क्या होता है? वो चीजें जो हमको काम करने के लिए मोटिवेट करती हैं। इंसेंटिव का मतलब क्या? वो चीजें जो हमें काम करने के लिए मोटिवेट करती हैं। तो प्रॉफिट एक इंसेंटिव है जो ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल चलाने के लिए हमको काम करता है। और प्रॉफिट क्यों जरूरी है? जिससे हम अपने कॉस्ट को कवर कर पाए और जो बिजनेस चलाने में जो रिस्क होता है उसको कवर कर पाए। तो की लाइन क्या है? प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर कवरिंग द कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस। क्लियर? ओके। तीसरा जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब यहां पर क्या होता है? बिजनेस को बढ़ाना। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? एग्जिस्टिंग बिजनेस को बढ़ाना। हमने पहले सरवाइव करा लिया, किसी तरह मार्केट में टिक गए, फिर हमने प्रॉफिट कमाना चालू कर दिया, फिर हम कहते हैं कि हम अपने बिजनेस को बड़ा करेंगे, ब्रांचेस बनाएंगे, नए नए प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे, हम मतलब अपने ये कह लो कि दुनिया पर छा जाएंगे। तो ग्रोथ का मतलब क्या है? दुनिया पे छा जाना, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना, बढ़ाना, इस चीज को हम ग्रोथ बोलते हैं। तो एज अ मैनेजमेंट हमको हर एक उस मौके का फायदा उठाना चाहिए जिससे हमको लगता है कि हम ग्रो कर जाएंगे। गलत फायदा नहीं, जेन्युइन फायदा हमको उठाना चाहिए जिससे अपने बिजनेस को ग्रो करा सके लॉन्ग रन के अंदर। अदरवाइज क्या होगा? आप वही, अगर आप हर साल एक सेम अमाउंट का प्रॉफिट कमाओगे तो आप एक टाइम के बाद बोर हो जाओगे। आप अपने जॉब में भी चाहते हो ना कि ग्रोथ हो, आप ये तो नहीं चाहोगे ना हर साल मुझे सिर्फ 30,000 रुपए सैलरी, 40,000 रुपए सैलरी, 50,000 रुपए सैलरी हो। आप चाहोगे साल साल आपको ग्रोथ मिले। तो वैसे ही बिजनेस भी चाहता है कि उसको ग्रोथ मिले लॉन्ग रन के अंदर। क्लियर? रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है। A business needs to add to its prospect in long run. For this, it is important to business to grow.
टू रिमेन इन द इंडस्ट्री, जो की लाइन क्या लिखा हुआ बच्चों, टू रिमेन इन द इंडस्ट्री मैनेजमेंट मस्ट एक्सप्लॉइट फुली द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों यहाँ पे एक्सप्लॉइट का मतलब होता है फायदा उठाना, ठीक है ना। तो आपको अपने पूरे पोटेंशियल का, पूरे अपनी काबिलियत का फायदा उठाना चाहिए, और अगर आपको टिकना है मार्केट के अंदर तो अपने बिजनेस को ग्रो कराना चाहिए। और ग्रोथ कैसे मेजर करी जा सकती है, ये एग्जांपल से ध्यान रखना, एग्जाम में एग्जांपल्स आ सकते हैं और आपसे पूछेंगे बताइए कौन सा ऑब्जेक्टिव है। तो कैसे आप पता लगा पाओगे बिजनेस ग्रो कर रहा है, पहला आपकी सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज हो रही होगी, आपके जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, आपकी जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो जाएंगे, या फिर जो आपने बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है वो बढ़ जाएगा। और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपके जो बिजनेस है वो ग्रो कर रहा है। एग्जाम में क्या हो सकता है, ये एग्जांपल आ सकते हैं कि सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, एम्प्लॉयज हमारे बढ़ रहे हैं, बताइए कौन सा ऑब्जेक्टिव है, तो आप बोलोगे ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का ग्रोथ ऑब्जेक्टिव है। तो बच्चों हमने बात करें तो हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, पहला होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा होता है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन के फर्दर 3 हमने पार्ट्स देख लिए, सर्वाइवल, इतना पैसा कमा लो कि आपके खर्चे हो जाए पूरे, ठीक है। दूसरा है प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब क्या है, प्रॉफिट क्यों जरूरी है कमाना, जिससे अपनी कॉस्ट और अपना जो रिस्क है वो कवर कर पाओ। और तीसरा क्या है, ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब क्या है कि आपको इंडस्ट्री में टिके रहना है, तो आपको हर एक मौके का फायदा उठाना पड़ेगा, अपने पोटेंशियल का फायदा उठाना पड़ेगा और ग्रो करना पड़ेगा। क्लियर, कोई भी डाउट इसके अंदर, बहुत बढ़िया। दूसरा जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो हमारा है सोशल ऑब्जेक्टिव। और सोशल ऑब्जेक्टिव का बेसिकली मीनिंग क्या है, सोसाइटी के लिए बेनिफिट क्रिएट करना, ठीक है। चाहे आप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आप एक नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आप एक समाज सेवी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आप कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्लिगेशन होता है। क्या ऑब्लिगेशन होता है, कि वो सोसाइटी के लिए कुछ करे, है ना। आप प्रॉफिट कमा रहे हो, किससे कमा रहे हो, सोसाइटी से कमा रहे हो, तो आपका हक, वो हक कहता हूं, आपका फर्ज बनता है कि आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। अगर आप समाज सेवी हो तो आपका धर्म ही यही है कि आपको समाज सेवा करनी चाहिए। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे प्रॉफिट हो चाहे नॉन प्रॉफिट हो, उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सोसाइटी के भले के लिए कुछ काम करना, उनके लिए कुछ इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करना कंसिस्टेंटली। मतलब ये नहीं कि एक बार कर लिया तो हो गया, बार बार लगातार उनके बेनिफिट के लिए कुछ ना कुछ आपको करते रहना पड़ेगा। और वो क्या होता है उसके एक एग्जांपल दे रखे हैं। क्या एग्जांपल दे रखे हैं, सबसे पहले आप एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड यूज करोगे प्रोडक्शन करने के लिए, मतलब ये कि आप पॉल्यूशन ना करो, तो ये भी सोसाइटी के भले के लिए काम करना हो गया। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा करना आम लोगों के लिए, और खासकर उन लोगों के लिए जो सोसाइटी में कहीं पीछे रह गए, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, चाहे कोई कास्ट हो, जो पीछे रह गए उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, ये भी एक सोसाइटी के भले के लिए काम करना होगा। तीसरा, आप उनको बेसिक एम्यूनिटीज मतलब बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कराओ, जैसे स्कूल्स दो, आप उनके लिए हेल्थ केयर सेंटर बनाओ जहां पे आप सस्ते दामों पे या फिर फ्री में पढ़ा सको या फिर इलाज करवा पाओ। तो ये होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सोशल ऑब्जेक्टिव्स। जैसे अगर मैं बात करूं रिलायंस, जैसे मैं बात करूं टाटा, जैसे मैं बात करूं विप्रो या फिर इन्फोसिस, जो भी बड़ी बड़ी हमारे देश की कंपनीज हैं, ये सब लोग ये काम करते हैं, मतलब ये सोसाइटी के लिए भले के लिए काम करते हैं। स्कूल बनवाए हैं, हॉस्पिटल्स बनवाए हैं, इसके अलावा उन्होंने पॉल्यूशन कम करने की कोशिश करी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करी है, सस्ते दामों में प्रोडक्ट प्रोवाइड कराए, क्वालिटी प्रोवाइड कराई, ये सब क्या कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए भले के लिए काम कर रहे हैं। तो ये हमारा कौन सा ऑब्जेक्टिव, ये है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। क्लियर हो गया। तो 2 ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और दूसरा हमने पढ़ लिया सोशल ऑब्जेक्टिव। अब बात करते हैं अपने तीसरा ऑब्जेक्टिव की तरफ। जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है बच्चों वो कौन सा है, हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। और ध्यान रखना यहाँ पे जो पर्सनल की बात हो रही है वो यहाँ पे हमारे एम्प्लॉयज की बात हो रही है। इसको हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी बोलते हैं। क्या लिखते हैं, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, हमारे यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जरूरतों की बात हो रही है। तो क्या लिखा हुआ है वो रीड करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन आर मेड अप ऑफ पीपल हु हैव डिफरेंट पर्सनैलिटीज, बैकग्राउंड, एक्सपीरियंसेस, ऑब्जेक्टिव्स। क्या लिखा हुआ है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं, जिनकी अपनी अलग जरूरतें हैं, जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। और हर कोई ऑर्गेनाइजेशन को क्यों ज्वाइन करता है, क्योंकि उनकी कुछ जरूरतें हैं जो उनको वो पूरी करनी है।
है ना, किसी को पैसा कमाना है, किसी को करियर में ग्रोथ चाहिए, किसी को चैलेंजिंग काम करना है, किसी को अपना घर पालना है, समझ रहे हो ना इस चीज को। तो हर एक की अपनी अलग अलग जरूरतें होती हैं, तो हमको उन जरूरतों का भी ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज की नीड्स को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला है उनकी फाइनेंशियल नीड्स, कि उनको अच्छी सैलरी मिले, उनको अच्छे बेनिफिट्स मिले। दूसरा उनकी सोशल नीड्स, मतलब ये जो आसपास उनको रिकॉग्निशन मिले, उनको ओहदा मिले। पीयर रिकॉग्निशन का, पीयर का मतलब होता है साथी, पीयर का मतलब क्या होता है, साथी जो आसपास के लोग होते हैं। और रिकॉग्निशन का मतलब होता है उनको इंपॉर्टेंस दी जाए, उनकी बात समझी जाए, उनको अवार्ड वगैरह रिकॉग्नाइज किया जाए, उनकी मेहनत की सराहना की जाए। तो 2 नीड हो गई हमारी, पहली फाइनेंशियल नीड्स, दूसरी उनकी हो गई सोशल नीड्स, और तीसरी होती है उनकी हायर लेवल नीड्स। हायर लेवल नीड्स का यहाँ पर मतलब होता है कि उनको अपने करियर में ग्रोथ वगैरह चाहिए, तो आपको ये मेजरली तीनों नीड्स उनको उनकी फुलफिल करके देनी है। क्योंकि अगर आप उनकी वो नीड्स पूरी कर दोगे तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करने में आपकी मदद कर देंगे। क्या आपको बच्चों ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बहुत सही। तो बच्चों ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। 1 मिनट लगा के रिवाइज करेंगे और फिर करेंगे सेशन को एंड। तो 3 मेजर हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव और तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव मतलब हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। ठीक है, सर्वाइवल का मतलब क्या होता है कि आप इतना पैसा कमा लो, इतना रेवेन्यू कमा लो कि आपकी कॉस्ट कवर हो जाए। दूसरा होता है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि वो पैसा जिससे आप अपने कॉस्ट और अपने रिस्क को कवर कर पाओ। ठीक है, तीसरा होता है हमारा ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि आप अपने एम्प्लॉइज बढ़ाओ, अपने क्या कहते हैं प्रोडक्ट इंक्रीज करो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि आपको अगर इंडस्ट्री में लॉन्ग टाइम तक रहना है तो आपको अपने हर एक पोटेंशियल को फुल्ली एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा, फुल्ली यूज करना पड़ेगा, तभी आप ग्रो कर पाओगे। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव हो गया, बहुत सही। दूसरा हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर मतलब क्या है कि आपको क्या करना है, सोसाइटी के लिए इकोनॉमिक वैल्यू वाले बेनिफिट्स को पैदा करना है कंसिस्टेंटली बेसिस पर। जैसे कि आप उनके लिए स्कूल्स बनवाओ, उनके लिए हॉस्पिटल्स बनवाओ, हेल्थ केयर सेंटर्स बनवाओ, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करके दो, आप उनको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पर आपको लाके दो। ये आपके सोशल ऑब्जेक्टिव्स है। और तीसरा होता है हमारे पर्सनल या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। ये भी 3 पार्ट्स में क्लासिफाई हैं। उनकी फाइनेंशियल नीड्स, उनकी सोशल नीड्स, उनकी हायर लेवल नीड्स को पूरा करके देंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद करेंगे। क्लियर? ओके। तो बच्चों ये था हमारा सेशन ऑन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बच्चों, आपसे मुलाकात करेंगे अगले सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए बच्चों, तब तक आप रिवाइज करके रखिए। आपसे मुलाकात करेंगे अगले सेशन के अंदर। टिल दैट, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।